वेलकम टू लीड्स ट्यूटोरियल। ये लेक्चर नंबर 4 है नीट का। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है। सो लेट्स ड्रॉ द सर्किट। इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी इज ओके। Now see, this is the example of Wheaton's bridge network. Okay, ये सिंपल हमको Wheaton's bridge नेटवर्क का एग्जाम्पल लग रहा है। ठीक है, यूजिंग Wheaton's bridge नेटवर्क वी कैन सॉल्व दिस। ओके, तो Wheaton's bridge नेटवर्क में यहाँ पर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है और ये एक रेजिस्टेंस है, दूसरा, ये तीसरा और चौथा, ऐसा वो पैटर्न होता है। राइट, तो उसके एनालॉजी में इसको हम समझते हैं। तो कंडीशन फॉर Wheaton's ब्रिज इज दैट इज बैलेंसिंग कंडीशन। ओके, सो बैलेंसिंग कंडीशन फॉर Wheaton's ब्रिज नेटवर्क इज रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इन वन ब्रांच इक्वल टू रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इन अदर branch. Right? This is the condition for balancing Wheaton's bridge network. अभी उसमें क्या था, गैल्वेनोमीटर ये जगह पे, तो इस तरफ का रेशियो रेजिस्टेंस का और उस तरफ का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर्स का रेजिस्टेंस हम किस में शो करते हैं, एक्स में, एक्स सी करके। ठीक है, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। सो 1/2 एक्स सी 1 अपॉन एक्स सी 2 इक्वल टू एक्स सी 4 अपॉन एक्स सी 3। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम कह सकते हैं कि ये सर्किट बैलेंस है। अब दोनों के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। राइट, तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, करंट ये ब्रांच में फॉलो नहीं होता है, ये ब्रांच में फ्लो नहीं होता है। तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अभी 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो अपर ब्रांच में ये दोनों सीरीज में और ये दोनों लोअर ब्रांच में सीरीज में, तो ये दोनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1/C अपर ब्रांच। ओके, 1/C अपर ब्रांच 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। राइट, सो सिमिलरली तो ये क्या हो जाएगा, C अपर ब्रांच क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली लोअर का क्या हो जाएगा, C लोअर ब्रांच का 1। राइट, आया समझ में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। राइट, अपर ब्रांच 1 एंड लोअर ब्रांच 1। ठीक है, सो अब ये पैरेलल कंडीशन में क्या होता है, सिंपली ऐड होता है। तो C इक्विवेलेंट अभी हम कह सकते हैं। सो 1 + 1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। सो बहुत सिंपल है, बेसिक फार्मूला, बेसिक फंडामेंटल अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले बैलेंसिंग कंडीशन देखना है। बैलेंसिंग कंडीशन में
रेजिस्टेंस एक साइड के ब्रांच में रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, एक साइड ब्रांच का रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस अदर साइड के ब्रांच में सेम होता है. सो XC1 अपॉन XC2 इक्वल टू XC4 अपॉन XC3. ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी ये बैलेंस कंडीशन में होगा. फिर बैलेंस कंडीशन में इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, तो ये हम ओमिट कर देते हैं. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सर्किट ये हो गया, राइट. तो ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 3. ठीक है. तो ये दोनों सीरीज़ में है और ये दोनों सीरीज़ में, अपर ब्रांच में सीरीज़ में, ये लोअर ब्रांच में सीरीज़ में. तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या है, 1/C इक्वल टू, ये अपर ब्रांच में इसलिए CU 1/2 प्लस 1/2. ओके, हाफ ऑफ इक्वल टू 1, तो CU इक्वल टू 1 हो गया. सिमिलरली लोअर ब्रांच में भी कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है, तो ये भी 1 हो गया. सो अपर ब्रांच में 1, लोअर ब्रांच में 1. ठीक है. ये भी माइक्रोफैराड में है. ठीक है, ये माइक्रोफैराड और ये भी माइक्रोफैराड में. अंडरस्टेबल है. ओके. तो ये भी माइक्रोफैराड में है और ये भी माइक्रोफैराड में. ठीक है. 1 + 1 2 माइक्रोफैराड. सो करेक्ट आंसर इज तो स्टूडेंट्स, आपको ये कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए. आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे. थैंक यू.